ठीक है, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं सर प्रॉपर्टी 6 पर। जीरो टू पाई एक्स साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स जीरो टू पाई एक्स इंटू साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बनाइए सर। ये कैलकुलेट करें डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे पाई स्क्वायर बाई 2। सही है, किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है? साइन एक्स। तो ये रहेगा cos पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस cos एक्स। लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये भी यही है। और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एज इट इज रहेगा, अलजेब्रिक टर्म चेंज होगा पाई माइनस एक्स। ऐड करते ही x कैंसिल 1 प्लस 2 LHS क्या है 2i बराबर ये पाई टाइम्स 0 से पाई साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। अब फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? 0 से 2 में भाई किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वैल्यू सेम आएगी, ये तो वही रहेगा। और जब क्या था किंग से वैल्यू सेम आ जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? क्वीन प्रॉपर्टी। ये नाम किंग क्वीन वहां भी पढ़े थे। क्वीन नहीं सर, किंग था। नहीं, ये बता रहा था कि यहाँ भी चलता है एमडीपीएस में। क्वीन नहीं था, किंग तो पढ़ा था। अच्छा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट को हाफ कर देते हैं, अपर लिमिट को हाफ, और इसको 2 टाइम्स 2 पाई आ जाएगा। और ये आ गया साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कॉस एक्स। ये होगा 2 कैंसिल। अब फिर से क्या करेंगे? किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 वहां से एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स dx। ऐड करेंगे इसको। अगर इसे एंगल ए समझते हो या बी समझते हो, देखो यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी 1, 1 प्लस 2 1 2 हो जाए जैसे ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 3 प्लस 4 तो मिल जाएगा 2i बराबर पाई टाइम्स 0 से पाई बाई 2 2 dx 2r 2 पाई 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट है 0 से पाई बाई 2, ये 2 दोनों तरफ से कैंसिल होगा। i बराबर कितना आ गया? पाई इंटू पाई बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 2। ये आंसर। कोई भी प्रॉब्लम? रेडी। 0 से पाई x इंटू साइन ऑफ cos स्क्वायर x इंटू cos ऑफ साइन स्क्वायर x dx। क्वेश्चन 13 0 to pi x into sin of cos square x into cos of sin square x dx। Very similar concept।
जैसे 12 किया है वैसा ही 13 है। पहले किंग प्रॉपर्टी फिर किंग लगाएंगे तो ठीक है असर बेसर हो जाएगा, तो फिर क्वीन प्रॉपर्टी फिर किंग प्रॉपर्टी और आंसर आ जाएगा। जल्दी से बनाए और आंसर बोलिए जल्दी फटाफट। हाँ मल्टीप्लाई है बीच में। पहला आंसर कौन बोला? नहीं ये इसका आंसर पहले कौन बोला? सबसे पहले बताओ। पाई स्क्वायर बाई 4 साइन 1, पाई स्क्वायर अपॉन 4 साइन 1, ठीक है सही है। मेथड वही है, बीच में यहाँ इनटू है, बाकी सब सेम वही प्रोसीजर चल रहा है। क्या करना है? पहले किंग, और मेथड मैंने बोल भी दिया, पहले किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर ऐड करेंगे पाई माइनस एक्स, याद रखेंगे cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स, लेकिन स्क्वायर किया तो सेम आ गया sin पाई माइनस एक्स sin एक्स होता है। ऐड करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सेम, ऐड करते ही क्या हुआ, ये बन गया पाई, यहाँ बन गया साइन ऑफ cos स्क्वायर एक्स टू cos ऑफ sin स्क्वायर एक्स। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगी? सेम लगाओगे वैल्यू सेम आएगी, सेम वैल्यू आने पर कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? क्वीन, मतलब ये हो गया हाफ और ये वैल्यू हो गई 2 टाइम्स साइन ऑफ cos स्क्वायर एक्स इनटू cos ऑफ sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई तकलीफ है यहाँ पर? अभी तक कोई तकलीफ हुई है? इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? किंग, किंग लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होगा? sin एक्स, और sin पाई बाई 2 माइनस एक्स cos एक्स। बराबर, इसको लेते हैं एंगल ए, इसे बी, ये है बी और ये है ए। देखो क्या लिखा, sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी, क्या फॉर्मूला होता है? तो लगाओ फॉर्मूला sin ए, ऐड करेंगे 3 प्लस 4 2i बराबर पाई टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 हो गया। sin 1 कांस्टेंट है, बाहर लिख लोगे तो मिलेगा पाई sin 1, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, दैट इज पाई स्क्वायर बाई 2 sin 1। और ये भी याद रखिए 2i की वैल्यू आई 2 से डिवाइड करेंगे तो i हो गया पाई स्क्वायर बाई 4 sin 1। ठीक है, मैं बोल आगे था ऐसे करना। अगला क्वेश्चन लिखिए, सेम प्रॉपर्टी 6 पर 0 से 2 पाई x sin x पावर 2n अपॉन sin x पावर 2n प्लस cos x पावर 2n। पाई स्क्वायर बाई 2 नहीं, पाई स्क्वायर आंसर बाई 2 नहीं। अगेन सेम मेथड है 12 13 के जैसे ही।
पहले किंग प्रॉफिट लगाइए और ऐड कीजिए। किंग प्रॉफिट लगाया, यहाँ क्या आया, एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन पावर क्या है 2n इवन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है सेम आ रहा है, cos 2 पाई माइनस एक्स cos x ही होता है। ऐड करेंगे तो 2i बराबर 2 पाई टाइम्स 0 से 2 पाई sin x पावर 2n अपॉन sin x पावर 2n प्लस cos x पावर 2n आएगा। अलजेब्रिक टर्म हट गया, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रह जाएगा, ये टू कैंसिल, कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ किंग लगाएंगे तो वैल्यू सेम आएगी, मतलब ट्विन प्रॉफिट लग जाएगी। ये आ गया 2 पाई, ये आएगा 0 से पाई sin x पावर 2n अपॉन sin x पावर 2n प्लस cos x पावर 2n। अब अगर किंग प्रॉफिट लगाएंगे फिर से वैल्यू सेम आएगी, sin पाई माइनस x sin x cos पाई माइनस x माइनस cos x का पावर 2n इवन, तो ट्विन यहाँ 2 टाइम्स लगे। फिर से लगाएंगे यहाँ पाई बाई 2 यहाँ इंटू 2, ऐसा हो जाएगा, मतलब 4 पाई हो जाएगा। अब इसके बाद किंग प्रॉफिट लगाएंगे, किंग प्रॉफिट लगाएंगे तो बनेगा 4 पाई और sin पाई बाई 2 माइनस x cos x पावर 2n, यहाँ में आएगा cos x पावर 2n प्लस sin x पावर 2n, दोनों को ऐड करेंगे, LHS हुआ 2i, ये आएगा 4 पाई, ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल 1 आ जाएगा, देख लीजिए 1 का इंटीग्रेशन x 4 पाई इंटू पाई बाई 2, ये बन गया 2 पाई स्क्वायर, फिर 2i की वैल्यू आई है तो i की वैल्यू पाई स्क्वायर। कोई डाउट है? नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉपर्टी 7। लास्ट प्रॉपर्टी 7 डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या कहते हैं इसे, क्वीन क्वीन जैक प्लेइंग कार्ड्स में आते हैं ना, ठीक है, उसी से बादशाह बेगम और गुलाम। कुछ लोग किंग यूज करने लगे हर जगह, लेकिन सभी अभी नहीं यूज कर रहे हैं, पूरा कॉपी नहीं हुआ है। देखते हैं इसे क्या है, लेट fx be periodic function, इसमें पीरियोडिक फंक्शन हो तो ही प्रॉपर्टी लगा, प्रॉपर्टी 7 जो है विद पीरियड t, that is f of x plus t is equal to fx और f x into n, ये पीरियोडिक फंक्शंस के लिए प्रॉपर्टी होती है। पीरियोडिक फंक्शन में पढ़ा था जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, sin x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, tan x का पाई, तो ऐसे ही है उन सभी पीरियोडिक फंक्शंस में ये प्रॉपर्टी लगेगी। इसमें कई पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिए 0 to n t fx dx लिखो, ये t क्या है, इस fx का पीरियड, fx का पीरियड, तो ये वैल्यू हो जाती है n टाइम्स 0 to t fx dx। क्या होता है ऐसा जब n क्या हो, इंटीजर वैल्यू, जीरो टू n t fx dx, तो n यहाँ इंटीजर होती है, n यहाँ आगे आ जाएगा, n टाइम्स 0 से t, t जहाँ पीरियड होना चाहिए तभी एप्लीकेबल।
प्रूफ के लिए ग्राफिकली देख लीजिए, कोई भी मान लीजिए ऐसे है कोई फंक्शन एफ एक्स, ये 0 ये t, फिर ये रिपीट होता है, पीरियोडिक है तो रिपीट करेगा, कैसे भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कौन सा फंक्शन, ऐसे बना लीजिए एक रिपीटिशन थे, तो एफ एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही चलते जाएंगे n-1t से nt होगा, ऐसे ग्राफ बना लिया। ये एरिया अगर ए है, ये कितना, ये भी ए हो, अरे तो यहाँ पे ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, 0 से nt तक इंटीग्रेट करने का मतलब इस LHS की वैल्यू क्या लिखें, LHS क्या हुआ, a प्लस a हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, दैट इज n टाइम्स a, और a को हम क्या लिख सकते हैं 0 to t fx dx, तो n टाइम्स 0 to a, यही है LHS, तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, 4 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होता है, वैसे सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी आ सकता है, 0 to nt fx dx, तो n बगल में आ जाएगा, n इंटीजर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, और t पीरियड, ये nt से nt लिखा हो fx dx, तो क्या लिखेंगे m minus n times 0 to t fx dx, यहाँ n इंटीजर्स हो, n अगर इंटीजर्स हैं, nt से mt लिखा जाएगा कि हाँ देखिए ऐसे nt से आगे चल रहा है हम लोग, n plus 1t है, ऐसे चलते जाते mt लेते, तो nt से mt तक अगर लिख लो, स्टार्टिंग से लोगे तो जैसे na आया था तो na आएगा, माइनस ये na हटा दो तो n माइनस n टाइम्स a आ जाएगा, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है। थर्ड ऐसे लिखा हो nt से nt प्लस a fx dx, nt से nt प्लस a fx dx वो लिखा, तो क्या लिखेंगे, ये nt गायब कर देंगे, nt यहाँ से उड़ा दीजिए, nt यहाँ से nt सुनता है ना, आंटी तो नहीं सुनने लगे, nt से nt प्लस a हो, तो nt गायब हो गया है, 0 to a fx dx, हाँ देखिए nt से nt प्लस a ये लिखा है, रिपीट कर रहा है तो nt से nt प्लस a 0 to a की ही इक्विवेलेंट होगा, तो जो 0 से a से एरिया आ रहा है, ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया वही nt से nt प्लस a में आएगा, तो ऐसे लिखा a to a प्लस t fx dx, t पीरियड है इस सभी प्रॉपर्टी, तो क्या लिखेंगे 0 से t fx dx, देखिए जहाँ यहाँ पे बना है a to a प्लस t में बना दो, a to a प्लस t, यहाँ ये t से a प्लस t, t 0 से a, ये दोनों सेम हो गया, मान लो ये a1 है और ये a2 है, ये a1 प्लस a2 से, और ये a2 यहाँ पर ऐड कर दो तब भी a1 प्लस a2, क्या बनेगा 0 से t fx dx, उसी के इक्विवेलेंट, कोई डाउट, और ओके स्वीट, क्वेश्चंस करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रॉपर्टी 7 का फर्स्ट लिखिए, 0 to 1000 e raised to the power x minus greatest integer function of x dx, 0 to 1000 e raised to the power x minus greatest integer function of x dx, right?
अगर f of x का पीरियड t है तो g of f of x का पीरियड t होगा तो t बार 1 बनेगा जिन टॉप 1 कितना होता है जिन का फ्रैक्शन x कितना होगा 0 से 1 बनी होगी yes 1000 into e minus 1 ठीक है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक होता है पीरियड कितना होता है 1 तो इसको 1000 into 1 लिख सकते हैं 0 से n t वाला फॉर्मूला क्या दैट इज n टाइम्स 0 to t 0 to 1 e power x minus ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और जब x की वैल्यू 0 से 1 होती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी होती है 0 इसके प्लेस पे 0 लिखते हैं बन गया 1000 टाइम्स 0 to 1 e power x dx हो गया सर अब e power x का इंटीग्रेशन e power x लिमिट है 0 से 1 1000 टाइम्स e power x है वैल्यू 1 रखोगे e 0 रखोगे e power 0 1 ये आंसर है 1000 टाइम्स e minus 1 कोई डाउट सेकंड 0 to 2000 pi 1 upon 1 plus e raised to the power sin x dx 0 to 2000 pi 1 upon 1 plus e power sin x dx समझ को वन थाउजेंड पाई ठीक है क्या करेंगे इसमें इसका पीरियड कितना है sin x कितना होता है 2 पाई sin x रिपीट करेगा तो ये भी रिपीट होगा पूरा sin 2 पाई प्लस x sin x तो ये सेम फंक्शन आ जाएगा पीरियड कितना है 2 पाई इसको क्या लिख लोगे 1000 into 2 पाई इसको क्या आ जाएगा 1000 इधर ये बन जाएगा 0 से 2 पाई 1000 into 2 पाई 0 से nt 1 upon 1 plus e power sin x dx ऐसे लिखा अब कैसे करेंगे इंटीग्रेटिंग में लगा देंगे अब किंग प्रॉपर्टी लगा देंगे ठीक है प्रॉपर्टी 7 का क्या काम है लिमिट अगर बहुत ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करके इंटरवल में ले आए यही है जैक प्रॉपर्टी का रूल 1000 टाइम्स 0 to 2 pi 1 upon 1 plus e power sin 2 pi minus x minus sin x e power minus x क्या होता है 1 upon e power x पता है तो एलसीएम ले लेंगे उसके बाद क्या आ जाएगा 1000 0 से 2 pi e power sin x upon e power sin x plus इक्वेशन 2 अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लें ये बन जाएगा 2i बराबर 1000 टाइम्स 0 से 2 pi 1 each 1 का इंटीग्रेशन हो गया x लिमिट है 0 से 2 pi रखोगे कितना है 1000 into 2 pi 2000 pi 2 कैंसिल तो i की वैल्यू कितनी होगी 1000 pi ये आंसर
3 0 से 200 पाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स डी। क्वेश्चन नंबर 3 0 से 200 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डी। cos x पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2 पाई होता है। इसको क्या लिख लें 100 टाइम्स 0 से 2 पाई। अब रूट 1 प्लस cos x के लिए क्या करेंगे इसको 1 प्लस cos x को ले तो 2 cos स्क्वायर x by 2 लिख सकते हो ना 100 रूट 2 cos स्क्वायर x by 2 को क्या लिखोगे cos x by 2 लिखोगे क्या मॉडुलस लिखोगे। मॉडुलस नहीं लिखोगे तो गलत आएगा। इंटरवल है डेफिनेट में हमेशा मॉड लगाएंगे क्योंकि इंटरवल के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होगी पॉजिटिव नेगेटिव क्या करना है रूट 2। अब यहाँ पर क्या लगाओ किंग प्रॉपर्टी क्या आएगा cos 2 pi minus x by 2 pi minus x by 2 minus cos x by 2 क्या आएगा minus cos x by 2 mod of minus x mod x होता है। किंग प्रॉपर्टी लगाने पे वैल्यू सेम आएगी। अगर आप ये भी क्लिक करते हैं तो इजी कर सकते हैं, नहीं तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा 0 से पाई पाई से 2 पाई। ये कितना आ गया 200 रूट 2 0 से पाई। और जब x 0 से पाई होगा तो x by 2 0 से पाई by 2 होगा मतलब cos x by 2 हो गया। तब इंटीग्रेट करके लिमिट रख लेंगे आंसर आ गया। तो 200 रूट 2 cos x by 2 का इंटीग्रेशन sin x by 2 1 by 2 से डिवाइड करोगे 2 लिमिट कितनी है 0 से पाई ठीक है ना पाई by 2 रखोगे 1 पाई 0 की 0 400 रूट 2 ये आंसर आ गया। कितना आ रहा था ये आ रहा 400 रूट 2 पहले मॉडल ले लो तो भी ले लो पहले ये लो तो भी ये तो लगाना है पीरियड की प्रॉपर्टी मॉड cos x का पीरियड क्या होता है पाई होता है तो मॉड cos x by 2 कितना होगा 2 पाई एक्टिव कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना पाई अपॉन 1 by 2 2 पाई। जीरो से 2n पाई मॉडुलस sin x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉडुलस sin x by 2 dx where bracket represents greatest integer function। 0 से 2n पाई मॉडुलस sin x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉडुलस sin x by 2 dx बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4
ओवर एन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है। मॉड साइन एक्स की रेंज क्या होगी? 0 से 1। मॉडुलस लगा ले साइन एक्स माइनस 1 से 1। मॉड साइन एक्स हो गया 0 से 1 बाई 2 क्या, तो ये क्या हो गया 0 से 1 बाई 2, और 0 से 1 बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। ये पार्ट हमेशा 0 ही है, ये लिखेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 वैल्यू है हमेशा। मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई, ये 2n आगे आ जाएगा, इसको लिख सकते हो 2n टाइम्स 0 से पाई मॉड साइन एक्स, और 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो मॉड साइन एक्स होगी। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया आपने, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस आ लिखते हैं 0 से पाई माइनस 2n पाई रखो cos पाई माइनस 1 0 को केवल कितना आ गया 4n। ये क्वेश्चन 5 0 से 2n पाई मैक्सिमम ऑफ sin x कम sin इनवर्स sin x 0 to 2n pi maximum of sin x comma sin inverse sin x। बनाइए इसको। 0 से 2n pi maximum of sin x comma sin inverse sin x। sin x और sin inverse sin x दोनों ही पीरियोडिक होते हैं। पीरियड कितना होता है? तो n तो यहाँ जाएगा n टाइम्स 0 से 2 pi। ग्राफ से देखो sin x का ग्राफ और sin inverse sin x का ग्राफ। तो sin x का ग्राफ 0 pi 2 pi ये रिपीट होता है। sin inverse sin x 0 से pi by 2 तक x फिर pi minus x ऐसे होते हैं। ये रिपीट करते हैं। ये भी पीरियोडिक है, पीरियड कितना है 2 pi। दोनों का पीरियड 2 पाई है, तो इनमें जो मैक्सिमम अगर आएगा इस पार्ट में वही आगे ही मैक्सिमम अगर आएगा तो उसका पीरियड भी कितना होगा 2 पाई। एन यहाँ अब 0 से 2 पाई में मैक्सिमम इनमें लेना है, एम एक्स मतलब मैक्सिमम इन दोनों में जो, तो देखिए 0 से पाई इंटरवल में मैक्सिमम कौन सा है साइन इनवर्स साइन, और पाई से 2 पाई में साइन एक्स, दोनों अलग है। तो 0 से 2 पाई को ब्रेक कर लेंगे, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। पाई से 2 पाई में होगा साइन एक्स और 0 से पाई में साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स को इंटीग्रेट करने करें या फिर हम ये एरिया कैलकुलेट करें। ये वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 2। ये कितना है पाई बाय, हाइट है पाई बाय 2, बेस कितना है पाई।
तो इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू 5 इससे निकल जाएगा। इसका एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू पाई इंटू पाई बाई 2, ये हो गया n पाई स्क्वायर बाई 4। और ये कितना आता है, -2 आएगा, ये 2 होता है, ये -2 0 पाई बाई 2, या फिर आप कर लो इंटीग्रेट कर लो, कितना हुआ माइनस cos x लिमिट रख लो पाई से 2 पाई, n पाई स्क्वायर बाई 4 cos 2 पाई 1 cos पाई -1 कितना आ गया पाई n टाइम्स पाई स्क्वायर बाई 4 -2, यही है रिजल्ट। कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में? नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। 0 to 32 pi by 3 modulus of cos x dx, 0 to 32 pi by 3 modulus of cos x dx। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए और 6 सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 कितना है 20 और देखो मॉड cos x का पीरियड कितना होता है पाई, होता है ना पाई, तो क्या इसको ऐसे ले सकते हैं 32 बाई 3 0 से पाई मॉड cos x dx, नो इंटीजर नहीं तो इंटीजर तो ले लेते हैं पाई बाई 3, ठीक है पाई बाई 3 पीरियड नहीं, पीरियड पाई है, इंटीजर इनटू पीरियड होना चाहिए, इंटीजर इनटू पीरियड नहीं बन रहा है, तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट यहाँ नहीं लग रही। 0 से 10 बाई 10 इसको नियरेस्ट इंटीजर पे ब्रेक करते हैं, देखेंगे 30 बाई 3 होता है 10, 0 से 10 पाई और फिर लिखेंगे 10 पाई से 32 को लिख सकते हैं 10 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 मॉड cos x dx, ठीक है ऐसे लिखें। मॉड cos x का पीरियड पाई है तो ये 10 आगे आ जाएगा, इसे लिखोगे 0 से पाई मॉड cos x dx, एंटी से एंटी प्लस ए हो तो बताया था 0 से ए हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं मॉड cos x
मैं आप चाहो तो पिन प्रॉपर्टी लगा दूं, 10 इंटू 2 0 से पाई बाई 2 बन जाएगा। cos स्क्वायर माइनस एक्स माइनस cos x होता है, लेकिन मॉड माइनस एक्स मॉड एक्स ही होता है। अब 0 से पाई बाई 2 ये हो गया cos x dx, और 0 से 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 होता है 120। अभी से ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos cos की होता है, लेकिन सेकंड में तो पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 में मॉड cos x थोड़े लिखेंगे, माइनस cos x। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लो, कितना आएगा 20। अभी भी गलत कर लोगे, ठीक है, तो अगला स्टेप करते हैं। अभी गलत है आंसर ये। इसको करेंगे sin x, लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 0 1, अगले वाला कितना है 1, नेक्स्ट क्या होगा माइनस है cos x इंटीग्रेशन sin x, लिमिट है पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 माइनस 1, तो अगर 21 कितना आया माइनस माइनस प्लस, तो 22 माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक ही होती है, ऐसा कोई नया काम आपने नहीं किया है आज। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, प्रॉपर्टी 7 के बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट वन। इस आर्टिकल पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जेईई मेंस और एडवांस में। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स नोन एज लेibniz रूल। लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखिए, पेज पर बताइए। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव लेibniz रूल मेनली तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर कहीं इनडेफिनेट को ऐसे लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या करोगे, इसका आंसर क्या है पहले ये आना चाहिए, ये तो सबसे सिंपल है। क्या होगा fx हो जाएगा, इसको एक बार इंटीग्रेट किया फिर डिफरेंशिएट किया, उसका रिवर्स ही तो प्रोसेस है, ये fx हो जाएगा। दूसरा मान लो a टू b fx dx लिखो, dt लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि a टू b fx dx a टू b f dt से भी होता है। अब इसको आपने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, कितना है 0 आएगा। अगर ये लिमिट कांस्टेंट है तो आंसर ये क्यों, जब अभी ये सॉल्व इतना सब सॉल्व करके क्या है कांस्टेंट, जैसे इंटीग्रेट करोगे x के रिवर्स x का फंक्शन आएगा, लेकिन x की वैल्यू जब b रख दोगे x के यहाँ a रख दोगे तो क्या बन जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये लिमिट लेकिन अगर कांस्टेंट ना हो x का फंक्शन हो तो इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट x का फंक्शन लोअर लिमिट x का फंक्शन, तो आंसर किसमें आएगा x का फंक्शन। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जब मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ dx dhx, यहाँ लिखा है ft dt, t के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया, t का फंक्शन आया, t की जगह अपर लिमिट रखी x के टर्म में, फिर t की जगह लोअर लिमिट रखी x का फंक्शन, तो क्या बन गया x का एक फंक्शन बन गया, कम से कम एक लिमिट x का फंक्शन। तब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो कुछ x का फंक्शन आएगा, मेन ये मामला है। लेकिन ये सब भी वेरी सिंपल है, ये आ जाए तो और आसान है तुरंत करना। ठीक है, क्या होता है इसका मामला है टी की जगह क्या रखते हैं अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का टी डिफरेंशिएशन, पहले इस वेरिएबल को टी को किससे रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट से, इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस टी को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। पढ़ा था फॉर्मूला ये कैसे प्रूव करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की हेल्प से ही कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं अगर प्रूव करना है तो लेट अस एज्यूम indefinite integration of f t dt is I of t
और डिफरेंशिएट करें तो एफ टी बराबर क्या है फाइव डैश टी। क्या अगर एफ टी डी टी है तो ये क्या आएगा डी एक्स टू एच एक्स एफ टी डी टी। इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेशन तो ये आ गया फाइव एफ टी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखने की जरूरत है नहीं। अपर लिमिट रखे क्या हो गया फाइव ऑफ एच एक्स माइनस लोअर लिमिट रखे फाइव ऑफ डी एक्स ऐसे ना। डिफरेंशिएट किए तो डी बाई डी एक्स आ एफ टी डी डी एक्स टू एच एक्स ये आ गया। इधर डिफरेंशिएशन क्या है फाइव डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस फाइव डैश डी एक्स इंटू डी डैश एक्स उनका डिफरेंशिएशन। अब देखिए फाइव डैश टी कितना है एफ टी फाइव डैश एच एक्स क्या होगा एफ एच एक्स फाइव डैश जी एक्स यहाँ फाइव डैश टी एफ टी है ये बन गया एफ जी एक्स। हम बाकी डायरेक्ट याद रखना है और याद रखना आसान जो भी यहाँ वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको अपर लिमिट से रिप्लेस किए इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस उसी को लोअर लिमिट से रिप्लेस किए इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। क्वेश्चन करते हैं बस लिखेंगे लेट जी एक्स बराबर 2x स्क्वायर 1/1 प्लस रूट टी x greater than g then find g dash 9। तो g dash 9 की वैल्यू कैलकुलेट करें। नाइन अपॉन फाइव ठीक है टी को रिप्लेस कीजिए अपर लिमिट से इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव मैच टी को रिप्लेस करना है लोअर लिमिट से इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। अगर कोई भी एक लिमिट कांस्टेंट है तो वो तो जीरो हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो लिखते हैं हम g डैश x डिफरेंशिएट करेंगे g डैश x क्या हुआ t की जगह रखोगे अपर लिमिट 1/1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 है तो x ही होगा इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2x इनटू माइनस t की जगह रखोगे लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा तो वो पार्ट 0 होगी मतलब 2x अपॉन 1 प्लस x। और क्वेश्चन में g डैश 9 कैलकुलेट करना है 2 into 9 upon 1 plus 9 10 18 by 10 that is 9 by 5। क्वेश्चन नंबर 2 let fx बराबर e power 2x to e power 3x t upon ln t dt find derivative of fx with respect to ln x at x is equal to ln 2। क्वेश्चन नंबर 2 fx का डेरिवेटिव ln x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू gx क्या होता है f डैश x अपॉन g डैश x दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और डिवाइड करो।
हो गया। फोर्टी एट सही है, 48 आंसर है। राउंड फिगर बता रहे थे ना, fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ln x। पहले x के रिस्पेक्ट में f डैश x क्या होगा, t की जगह रखते हैं यहाँ पर लिमिट e पावर 3x ln e पावर 3x into e पावर 3x का डेरिवेटिव e पावर 3x into 3x का 3 माइनस t की जगह लोअर लिमिट रखोगे e पावर 2x ln e पावर 2x into e पावर 2x का डेरिवेटिव e पावर 2x into 2x का 2। ये क्या बन गया 6 e पावर 6x और ये 3x लॉगरिथम के आगे आएगा तो 3x ln e की वैल्यू 1 तो 6 के साथ 3 ऐसे ये 2 e पावर 4x ये 2x आ गया 2x ln e की वैल्यू 1 2 कैंसिल ये 3 कैंसिल ये बन जाएगा e पावर 6x माइनस e पावर 4x अपॉन x। अब क्वेश्चन में आ गया डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू ln x क्या हुआ f डैश x दो अपॉन ln x का डेरिवेटिव 1 बाई x f डैश x तो 1 बाई x कैंसिल हो गया मतलब बन गया e पावर 6x माइनस e पावर 4x। अब ये डेरिवेटिव इस वैल्यू को चाहिए x बराबर ln2 पर, इसमें x की वैल्यू ln2 रख दी है। therefore derivative of fx with respect to ln x at x is equal to ln2 यहाँ x की यहाँ पे ln2 रखेंगे e पावर 6 ln2 माइनस e पावर 4 ln2 6 यहाँ पावर हो गया 4 पावर हो गया e पावर ln2 पावर 6 कितना हो गया 2 पावर 6 माइनस 2 पावर 4 64 माइनस 16 40 ठीक है 2 पावर 4 को 14 लिखे थे। अब इसके बाद क्या कहोगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई नहीं उसके बाद क्या बोलेंगे हमसे क्या मिस्टेक हुई सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया क्या इसलिए गलत हो गया क्वेश्चन क्या रीजन दोगे मुकुल बताओ कैलकुलेशन मिस्टेक हो थर्ड क्वेश्चन ध्यान रखिए छोटी मिस्टेक्स वाले लोग उनसे भी गलत हो गए तो 6 लिखे थे ध्यान से बनाते हैं कि x बराबर 0 to y 1 upon root over 1 plus 4t square dt 0 to y 1 upon root over 1 plus 4t square dt and d to y by dx square बराबर ये भाई 10 पॉइंट के की वैल्यू कर लो ये है क्वेश्चन नंबर 3
ये की वैल्यू 0 आ रही, y कांस्टेंट है, कहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट? dy by dx स्क्वायर क्या होगा सॉल्व करके वहां से मेरा कांस्टेंट 4 आ रहा है, सही है, आसान है, 4 है, तब नहीं है दिया क्वेश्चन, लेकिन x क्या है दिया है, फंक्शन ऑफ y दिया है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो t का फंक्शन लिमिट y, तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, पहले y के रिस्पेक्ट में कर लो, dx by dy आएगा, उसका रेसिप्रोकल लो dy by dx हो गया, dy by dx आ गया, ठीक है। अब उसे आप डिफरेंशिएट कर दो फर्दर, या स्क्वायर करके डिफरेंशिएट कर दो, रूट है, आंसर आ जाएगा। मतलब ये तो आसान क्वेश्चन में आता है। उसको डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन dy क्या होगा, t की जगह अपर लिमिट रखोगे 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 4y स्क्वायर इनटू y का डेरिवेटिव 1, y के रिस्पेक्ट में 0 का डेरिवेटिव 0, ऐसे हुआ तो dy by dx क्या होगा, रूट ओवर 1 प्लस 4y स्क्वायर, यहां डिफरेंशिएट करना चाहते हो यहां भी हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर करके करोगे तो आ जाएगा dy by dx का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4y स्क्वायर, डिफरेंशिएट करें इनटू dy by dx इनटू d2y by dx स्क्वायर बराबर 1 का 0, इसका हुआ 8y dy by dx, dy by dx कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, 0 नहीं है dy by dx, देखो 0 है क्या ये, f2 कैंसिल हुआ तो d2y by dx स्क्वायर कितना हुआ 4y, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये आंसर है। क्वेश्चन आपको if x बराबर 1 to t z ln z dz and y is equal to t square to 1 ln z dz, then find dy by dx, then find dy by dx। तो dy by dx की वैल्यू कैलकुलेट करें, dy by dx क्या हुआ, dy by dt अपॉन dx by dt, dy by dt निकाल दिया, dx by dt निकाल दिया, तो ऐसे ले लिया आंसर आ गया -4, ठीक है। दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, dx by dt क्या होगा, z को अपर में t ln t into t का डेरिवेटिव 1 का 0 and dy by dt, t की जगह अपर z की जगह अपर लिमिट रखोगे 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस दो लिमिट रखोगे ln t स्क्वायर into t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 2 आगे आएगा तो आएगा -4t ln t, ठीक है। तो dy by dx क्या होगा, dy by dt अपॉन dx by dt -4t ln t अपॉन t ln t, ln dt कैंसिल -4, ये आंसर आ गया। देख लो कोई प्रॉब्लम है तो अगला फॉर्मेट नेक्स्ट क्लास में करते हैं कल।